सो नाउ अब मेरा ऑब्जेक्टिव जो है मुझे 12 और मेरे पास 9 महीने है इसको अचीव करने के लिए। अब ये 12 जो 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 करने हैं मुझे, इसको ये प्लानिंग करनी जरूरी है, क्योंकि वो 12 यहां पर आने के लिए ये क्या भरना पड़ेगा मुझे, यही तो प्लान है, राइट ना? है तो अपन क्या करते हैं, सुबह उठ के आज क्या करेंगे, चलो कॉल्स करते। अरे कितना करेगा, क्यों करेगा, ये वीक में क्या करना है, जो मेरे मंथ के प्लान के हिसाब से वो ऐसे ऐसे होता है। टोटल अपॉर्चुनिटी पोर्टफोलियो वैल्यू क्या लिखा है उधर, 36 लाख। 12 लाख का सेल उसको क्लोज करना है ये साल में, तो उसको पोर्टफोलियो कितना बड़ा चाहिए उसको, 36। क्यों भाई 36? बाबा ही रिक्वायर्स 3 negotiation to happen to get 1 closure। राइट साइड में बक्से में देख लो, तो इसलिए उसके पास पाइपलाइन कितना होना चाहिए, 36 का। अब 36 का एवरेज सेल्स उसका टिकट साइज है 3 लाख, तो कितने अपॉर्चुनिटी चाहिए उसको, 12 अपॉर्चुनिटी चाहिए। भाई लास्ट एक क्वार्टर से तो काम कर ही रहा है ये साल, उसके पहले भी काम कर रहा होगा, पाइपलाइन कुछ तो ऑलरेडी होगा, एंड यू सी 4 अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी है उसके पास, तो 12 में से 4 ऑलरेडी कर रहा है काम। कितने और चाहिए, 8 चाहिए। अरे बाप रे, 8 कब तक चाहिए इसको, 8 कब तक चाहिए इसको, क्यों क्यों जून 30th साइकिल उसका 177 दिन। देखो भाई अगस्त में भी तो लीड आ सकती है ना, कोई अगस्त में भी तो आ सकता है जो क्लोज होगा ना, प्रोबेबिलिटी तो है 6 महीने का क्लोजर डेट। हाँ, लेकिन उसका एवरेज क्लोजर टाइम है 178 डेज। तो बंदा सोच रहा है भाई टेक्निकली 31 दिसंबर से माइनस कर लो 178 डेज, बचा जून, क्योंकि इसके पहले जो भी आया स्टेटिस्टिकली वो ही क्लोज होगा 31 तक दिसंबर तक, क्योंकि जैसे ही उसके बाद आया अगले साल कहां से मिला इसको ये करंट एवरेज। तो आप जो राइट साइड के बॉक्स देख रहे हो क्या है, ये जो राइट साइड के सारे बॉक्सेस है वो कहां से आए, तो आप रोज काम कर रहे हो, लास्ट 1 महीना 3 महीना 6 महीना से जो भी स्टैट्स है एवरेजेस तो आपके पास पड़े हैं खुद के, वही एवरेज उठाओगे और यहाँ पर अप्लाई करोगे, तो बंदा वहीं से ला रहा है 100%। अब बंदा देखो 12 हफ्ते बचे हैं, 8 अपॉर्चुनिटीज चाहिए उसको, नहीं जून तक, राइट 3 मंथ्स मतलब 12 हफ्ते, तो कितना पर वीक चाहिए उसको, 8 डिवाइड बाय 12 0.75 अपॉर्चुनिटी पर वीक। समझ में आ गया वीक में क्या करना है उसको, यहां तक पहुंच गया हो। अब वीकली टारगेट और प्लान कैसे बनेगा, अब एक्टिविटी पे आ जाएंगे। तो पाइपलाइन समझ में आ गया कैसे होगा फिल। अब आएंगे हम एक्टिविटी पे। एक्टिविटी में देखो न्यू प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स मीटिंग्स जितने चाहिए ना, मीटिंग से ही अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई होगी ना। कस्टमर से मीटिंग हुआ तब समझ में आया अरे यार ये वार्म हो गया, अब ये पाइपलाइन में आ गया, राइट। तो मैं जब 3 लोगों को मिलता हूं तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है, तो मुझे 4 लोगों को मिलता हूं तो एक अपॉर्चुनिटी आती है, तो 0.75 चाहिए, तो मुझे 3 लोगों को मिलना है। 3 लोगों को मिलना है तो कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी फोन करके, 12, बिकॉज मेरा पास्ट रेशियो बोल रहा है कि 4 कॉन्वर्सेशन करता हूं तो एक आता है। बट ऐसे ही कॉन्वर्सेशन थोड़ी होते हैं, जब मैं 3 लोग को अप्रोच करता हूं तो एक बात करता है, तो मुझे 12 लोगों से बात करने के लिए मुझे 36 लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा ये हफ्ते, 36 हर हफ्ते अगले 12 हफ्ते, तब ये करता रहूंगा, जब जाके 0.7 के हिसाब से मैं 12 हफ्ते तक 8 अपॉर्चुनिटी जनरेट करूंगा। आप 8 अपॉर्चुनिटी और 4 ऑलरेडी है, अगर वो बराबर से मैंने उसको लिया तो जाके 36 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू बनेगी। अगर वो मेरे पास रहेगी और 30 जून तक मैं उसके ऊपर काम करूंगा तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि आई विल क्लोज माय ईयर विद अ 20 लाख टारगेट। मेक सेंस? यस नो? अभी आप मुझे बताओ गड़बड़ किधर करता है सेल्स वाला? टिपिकल सेल्स पीपल गड़बड़ कहाँ करेंगे, और जो आपकी लर्निंग है और आप अवॉइड करोगे, बताओ।
गड़बड़ कहाँ कहाँ होएगा? एक्टिविटी गोल्स नहीं होता, लोग अपना न्यू प्रोस्पेक्ट अप्रोच नहीं करते हैं। We are not, we may do it, but we may do it, आज मूड है, आज करना है कुछ तो काम, कितना करेगा? इनफ, बहुत करूंगा या करूंगी, लेकिन कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग द वीक, ये चीज एक आइलैंड पे बैठते हैं और वो चीज अलग आइलैंड पे बैठते हैं हमारे। साइंस और लिंकेज कहीं नहीं है, समझ में आ रहा है सबको? वी डोंट हैव अ लिंकेज टू दीज टू। There is a science where I do so many calls leads to something, and statistics tell me that. So first thing first, पहला मिस्टेक है, हम स्टैट्स को रेफर नहीं करते, पहले हम रेफर नहीं करते। या और मिस्टेक बताओ, और मिस्टेक बताओ। We don't pre-plan it, so जैसे दिसंबर का अगर एंडिंग है तो might be we will pressurize ourselves in last quarter. You know what? Of all the dabbas over here, the one dabba most people don't track, sales cycle. मैं चैलेंज के साथ आपको बोल रहा हूँ, आपको आइडिया, अभी मैं पूछूँ ना एक एक बंदे को, मेरे को एग्जैक्टली तेरा एवरेज सेल्स क्लोजर टाइम बता। एवरेज तो एक ही होगा, लास्ट 10 क्लोजर का एवरेज निकाल सकता है कि अभी बैठ के ब्रेक में? कहाँ से डेटा लाओगे आप? क्योंकि कहीं रिकॉर्डेड बहुत ढूंढना पड़ेगा आपको। ये कस्टमर फर्स्ट टाइम कब आया था, उसका डील कौन से दिन क्लोज हुआ, वो मेहनत लगेगा आपको। एवरेज निकालने के लिए एटलीस्ट लास्ट 10 डील का ढूंढना पड़ेगा ना उसको, और तब जाके एक नंबर आएगा इतने दिन। कुछ डील्स 45 डेज में भी क्लोज हुए होंगे और कुछ 6 महीने में भी क्लोज होंगे, कुछ 8 महीने में भी क्लोज हुए होंगे, लेकिन एवरेज तो एक नंबर ही आएगा। Am I making sense, guys? Yeah. अगर आप यहाँ सुन के ये सब सुन के जाने के बाद भी इसके ऊपर काम नहीं करो तो एक्चुअली उल्टा खड़ा हो आप, कोई फायदा नहीं इस प्रोग्राम का। फिर मैंने आपको साइंटिफिक नहीं बनाया, और जो बॉसेस यहाँ बैठे हैं अगर वो एनकरेज नहीं किए ये चीज को, अपने ही फॉर्मेट में आप करो, बट एसेंस ये देखो। आ रहा है समझ में सबको? Yeah, this is so crucial and important for you to achieve your numbers and be particular about it. Whichever company ka sales you lead in the future, whichever sales team you lead in the future, every sales professional you're going to monitor like this. मंथ का जो टारगेट है उसका एक्टिविटी बेस पे जाओ और वीकली उससे पूछो इतने किया क्या, इनपुट पे मेजरमेंट रखो, आउटपुट तो आ ही जाएगा। आया समझ में सबको? फिर भगवान भरोसे सेल नहीं होगा, ऊपर वाले और 5 कस्टमर भेज दे प्लीज, मैं तो पूरा कर रहा हूं मेहनत, कौन से सीपी के साथ कितना लीड जनरेट करना है मुझे पता ही नहीं है, करते रहेंगे इंशाल्लाह आ ही जाएगा एक। क्लियर हो गया सबको? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मिस्टेक्स क्लियर हो गए। और एक चीज ध्यान रखो, इधर ये बंदा है ना, ऊपर देखो कितने अपॉर्चुनिटीज के पास है ऑलरेडी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख कितना हुआ? 12। कितना चाहिए उसको? 12। अभी सडनली ऐसे सिचुएशन में मुझे 12 लाख का बिजनेस चाहिए और मेरे पास ऑलरेडी 4 अपॉर्चुनिटीज है। अब मैं भाई है ना, और बाकी 6 महीने में तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अपन तो है ना, आते रहते हैं ना लीड्स, अगस्त में क्या आएगा क्लोज नहीं होगा। हमारे साथ तो लास्ट ईयर देखा, नवंबर में आया था, दिसंबर में क्लोज हो गया, बराबर ना, स्पॉट पे क्लोज हुआ, और वो एक डेटा पॉइंट उठा के पूरे एवरेज को सत्यानाश कर देगा माइंड में। अरे सडनली मायोपिक हो गया ये बंदा, मायोपिक हो गया। मायोपिक इसलिए हो गया क्योंकि अभी तो मेरे पास है द फीलिंग ऑफ हेयर ऑन द टोटाइस, तो आ गया मेरे पास, चक्कर हो गया आपके लाइफ का गड़बड़। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ रहा हूँ, फुल स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर। सेल्स प्लानिंग में क्या क्या सीखे? 3 पार्ट, ऑलवेज सेल्स प्लानिंग इन 3 पार्ट्स।
पहले रिजल्ट्स प्लान करो, वो रिजल्ट के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, पाइपलाइन इंपॉर्टेंट है, पाइपलाइन मेरा धर्म है, पाइपलाइन के को सही करने के लिए क्या चीज की जरूरत है, राइट साइड के बॉक्स में क्या क्या चीज चाहिए, स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम माय करंट परफॉर्मेंस, ओके। और जो पाइपलाइन एक बार हो गया, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, हर हफ्ते एक्टिविटीज अपनी प्लान करनी है। एक्टिविटीज सही कब होगी, व्हेन इट इज इन लाइन विद अ क्वार्टरली एंड अ वीकली प्लान। हियर यू सी देयर इज नो मंथली प्लान, इज डन अ क्वार्टरली एंड अ वीकली प्लान। मंथ कहीं पे दिख नहीं रहा है, आप सीधा 12 हफ्ते की बात कर रहे हैं। Yeah, now you decide if it should be monthly for you and weekly for you, or whichever way works for you in your industry best and in your current context based on the size of the project.